हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3.2 का 6वां क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में 4-5 क्वेश्चन बताए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए दो समीकरण दिया हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे ग्राफी विधि हो, किसी भी विधि में हमेशा दो क्वेश्चन यानी दो समीकरण देगा। कितने देगा? दो समीकरण देगा, यानी 1 और 2। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना रहेगा, या जो भी रहेगा इसमें दो मान निकालने रहेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसमें देखिए भिन्न में दिया है, तो पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 पहले जितना लिखा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, इतना लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको जो भिन्न के रूप में है इसको सिंपल के रूप में चेंज करेंगे। जो भिन्न है ना, भिन्न को हटाना है। तो कैसे हटेगा? हटने का तरीका क्या है कि 2 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा। 3 का गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर में। तो 3 गुणे 3x माइनस 3 का भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा? 2, यानी 2 का गुणा करेंगे 5y में। ठीक है, बराबर -2 है तो -2। अभी जो 6 है बटा में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा। यानी एक चीज याद रखिएगा कि कोई चीज भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये रूल है, यदि कोई संख्या भाग में है, बराबर के उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा में है, बराबर के उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। अगर कोई संख्या प्लस में है, बराबर के उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये यहाँ पे भी वैसे ही है, जो 6 है ना वो बट्टा में है, यानी भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 त्रिकाएं हैं, 9x माइनस है तो माइनस 5 दूना 10y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 गुणे 6। तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 10y इक्वल टू 2 छक्का 12, तो -12। ये समीकरण हमारा बन गया 3। ठीक है, तब समीकरण 3 बन गया। तो अब जैसे कि मैंने पहले समीकरण को लिखो इस तरह जैसे कि मैंने इस पहले समीकरण को इस रूप में चेंज कर दिया, उसी तरह से दूसरे को भी चेंज करेंगे। जो दूसरा वाला है ना उसको भी इस रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 लिख लेते हैं। कितना है? x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, इस तरह से लिखा है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का, तो क्या हो जाएगा? 6। ऊपर 3 के भाग दिए 2 6 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा क्या होगा? x में, तो 2x हो गया, प्लस 2 का भाग दिए 6 में तो कितना आया? 3। 3 का गुणा कितना हो गया? 5 में, इक्वल टू कितना है? 13/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो है ना, ये जो 6 है इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 गुणे 6। अब ये 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण बन गया 4। ठीक है, तो अगर आप इतना चेंज कर लोगे ना, जो भिन्न है, भिन्न को इस सामान्य के रूप में यदि आप चेंज कर लोगे सामान्य समीकरण के रूप में, तो बाकी हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बाकी मिटा देते हैं, इन दोनों की हमें जरूरत है। ठीक है, और इन दोनों की जरूरत है, इन्हीं से हम सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि समीकरण 3 और 4 कैसे बन गया था। ठीक है, तो समीकरण 3 ये वाला था और समीकरण 4 ये वाला था। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। तो हम चलेंगे, किसी भी समीकरण से ले चल सकते हैं, चाहे 3 से चले चाहे 4 से चले, किसी से भी। तो चलिए मैं 3 से चलता हूँ, लिखूंगा समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से चल रहा हूँ तो क्या करूंगा, इसमें से किसी एक को बराबर के उधर भेजना है, चाहे 9x को भेज दूं चाहे 10x को भेज दूं, क्योंकि हमें एक ठो का मान चाहिए, चाहे x का लिखाना चाहे y का लिखाना। तो यदि हमें x का चाहिए तो y वाले को भेजेंगे, y का चाहिए तो x वाले को भेजेंगे। तो आप जिसको मर्जी भेज सकते हो। चलिए मैं माइनस वाले को उधर भेज देता हूँ ताकि उधर जाके प्लस हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10x को बराबर के उधर भेजूंगा, तो 9x इक्वल टू
-12, ये -12 पहले से, ठीक है। और ये जो माइनस में संख्या है बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +10y, ठीक है। अब यक्स का मान निकालना है तो 9 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -12 + 10y, ठीक है। अब ये जो 9 है ये गुणा में है, बराबर उधर जाएगा तो बटा में जाएगा। अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। मतलब वही है, अब देखिए ये प्लस में था तो प्लस में, माइनस में था तो माइनस में, सेम सेम है। अब ये समीकरण हमारा बन गया 5, ठीक है। यक्स का मान हमें मिल गया है। अब लिखेंगे कि जो यक्स का मान है उसको समीकरण 4 में रखने पर, यानी जो यक्स का मान है वो किसमें रखना है, 4 में रखना है। 3 से चले थे ना, इसलिए 4 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, या तो फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। इस तरह से लिख के अब क्या करेंगे, इस समीकरण में चौथा जो समीकरण है उसमें यक्स के जगह पे, यानी यक्स का मान है इतना है, ठीक है। तो यक्स के जगह पे पूरा लिखेंगे 10y - 12/9, यानी जहां पे यक्स है वहां पे इस पूरा को लिखेंगे 2 के बगल में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 2 10y - 12/9, अब प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y बराबर 13 है तो 13, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यक्स का मान इतना है तो यक्स के जगह पे हमने पूरा रख दिया। अब क्या करेंगे, अब अंदर जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का गुणा होगा 10 में भी और 12 में भी, तो गुणा होगा तो 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24, ठीक है, बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करेंगे, ये जो 9 है ना ये बटा में, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 9 का डायरेक्टली 3 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20y - 24 प्लस 9 त्रिक 27y, सबके बटा में क्या हो जाएगा 9 बराबर 13, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जो 9 है ना बराबर के उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। और एक चीज और है, 20 और 27y दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 20 और 27 कितना होता है 47y, कितना हो जाएगा 47y, यानी 47y माइनस का 24 बराबर 13 गुणे 9, यानी जो 9 था ना बराबर के उधर गया तो गुणा में हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब 13 नमा कितना होता है 117, ठीक है। तो इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 47y - 24 बराबर 117, ठीक है। अब 24 को बराबर के उधर भेज देंगे तो 47y बराबर 117 प्लस ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 47y इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 7 4 11 की 8 और 2 1 3 1 4 और 141, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे 141/47। अब कि 141 में 47 का भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे ही भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना बार से कटेगा 3 बार से, यानी y का मान कितना मिल गया हमें 3। तो जैसे कि मैंने बताया कि x और y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान मिल चुका है। अब हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। तो x का मान हमें ज्ञात करने के लिए जो y का मान मिला है ना इसी को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 2 3, मतलब 3 में रखें 4 में रखें या 5 में रखें, कहीं भी रखेंगे x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम 5 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। इस तरह से आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जहां पे y है ना वहां पे कितना लिखना है 3, यानी x बराबर है तो x बराबर 10 है तो 10, y की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस का 12 और बटा 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30 माइनस 12/9। अब x बराबर क्या हो जाएगा 30 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा 18/9, तो कट गया तो कितना आया 2, यानी आंसर क्या मिला है हमें, y का मान 3 मिल गया और x का मान 2 मिल गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने 3.2 का पहला का 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब पहला का 6 तो थे, ये दूसरा अलग है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बोला है कि 2 ठो समीकरण दिया है, एक ठो इतना दिया है, एक ठो इतना दिया है, बोल रहा है कि इसको हल कीजिए, यानी हल करने का मतलब कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद यम का मान ज्ञात करना है इसमें रख के, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे,
इसके बाद y का मान और x का मान रख देंगे तो m का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। कितना लिखा है, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण 1। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, समीकरण 2। अब किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे, तो चलिए हम समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब इसमें क्या करना है, किसी एक को उधर भेजना है, किसी एक को उधर भेजना है, चाहे 2x को भेज दे चाहे 3x को भेज दे। चलिए हम 3x को भेज देते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y, यानी ये जो प्लस में था बराबर उधर गया तो माइनस हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 2 जो है बटा में चला जाएगा, तो 11 माइनस 3y बाई 2। तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया, 3। ठीक है, ये समीकरण 3 बन गया। अब ये जो x का मान मिला है, इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हम 2 में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, जहां पे x है ना वहीं पे इस पूरे मान को रख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, यानी एक तो ये समीकरण और एक तो दोनों से लेंगे। तो 2 है तो 2 लिख दिए, और x की जगह पे क्या लिखना है, 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ चुके हो। अब क्या करना है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना इधर का, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस 24। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 3y 4y दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब क्या करना है, 11 जो है ना बराबर को उधर भेजेंगे, तो उधर जाएगा तो ये भी माइनस में जाएगा, इधर प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों माइनस में है, तो 4 1 5, ये 2 1 3, ठीक है 35 हो गया, तो माइनस 35। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 35/7, यानी आंसर कितना आया इसका, 5। तो y का मान हमें मिल गया है 5। अब किसका मान निकालना है, x का मान। तो x का मान कैसे लिखने का, y के मान को किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं, तो हम 3 में रखेंगे। ठीक है, लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, इसको समीकरण 3 में रख देते हैं, तो वही लिखेंगे y का मान जहां पे y है, तो y कहां पे है, यहाँ है। तो x बराबर है, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5। क्यों 5 लिखा मैंने, 3y है ना, तो y की जगह पे क्या लिख दिया, 5। अब बटा कितना है, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 5 15 बटा 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस में है तो बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस का 4/2, तो आंसर कितना आया, -2। तो x का मान कितना हो गया, -2। ठीक है, तो y का मान 5 मिल गया, x का मान -2 मिल गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, फिर आगे करते। चलिए ठीक, अब क्या करना है, तो अब हमें इसको लेके चलना है और x और m का मान हमें ज्ञात करना है। तो y बराबर कितना है, mx प्लस 3, तो y का मान कितना दिया है यहाँ पे, 5, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5, m है तो m, x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2, प्लस 3 है तो 3। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो गुणा हो जाएगा, 5 बराबर -2m प्लस 3। अब 3 को बराबर किधर भेज देंगे, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5 माइनस 3 बराबर -2m। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 में 3 घटा तो कितना बचा, 2 बराबर -2m। तो m का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटा -2, तो कट गया तो कितना आया, माइनस का 1, यानी m का मान हमें कितना मिल गया, -1। यही तो पूछा था और ये मिल चुका है। ठीक है,